हेलो नमस्कार, मैं पंकज सिंह। मैं अपनी इस क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास जिसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड्स, इसका नोमेनक्लेचर मैं डिस्कस करने वाला हूं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग एसिड एनहाइड्राइड्स में एनहाइड्राइड्स किसे कहते हैं इसका हम लोग अर्थ समझते हैं। तो अगर हम एनहाइड्राइड की बात करें तो इसका मतलब होता है विदाउट वाटर। ओके, याद रहेगा कि कहीं भी अगर आपको एनहाइड्राइड वर्ड यूज किया हुआ जाए तो आप इस एनहाइड्राइड का क्या मतलब समझेंगे? एनहाइड्राइड का मतलब आप समझेंगे विदाउट वाटर। ओके, तो अब एनहाइड्राइड किसके साथ ये जुड़ा है? एसिड एनहाइड्राइड, यानी मैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लास की बात यहाँ करने वाला हूँ, नोमेनक्लेचर को करने वाला हूँ, जिसमें जो एसिड है उसमें विदाउट वाटर मॉलिक्यूल की बात हम करेंगे। ओके, अब इसको यूं थोड़ा सा हम लोग आगे समझें। जैसे हम लोग एसिड की बात करें तो दो प्रकार के हम एसिड पाते हैं। जैसे अगर हम बात करें CH3COOH, ये मेरा एसिटिक एसिड हो गया, आप इसे जानते हैं, एसिटिक एसिड हो गया। और H2SO4 की यदि मैं बात करूं तो आप इसे क्या जानते हैं? आप इसे सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में जानते हैं। ये भी एक एसिड है और ये भी एक एसिड है, बट ये जो एसिड है ये क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, आप जानते हैं यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यह जो है एसिड, यह क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, तो अब इस प्रकार के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड होंगे उसे हम किस रूप में क्लासिफाई करेंगे? ऑर्गेनिक एसिड के रूप में क्लासिफाई करेंगे। और इस प्रकार के एसिड को हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। ओके, तो मेरा जो ये एनहाइड्राइड वर्ड है, ये चाहे ऑर्गेनिक एसिड हो या इनऑर्गेनिक एसिड हो, दोनों ही स्थितियों में हम दोनों प्रकार के एनहाइड्राइड को पाते हैं। लेकिन फिलहाल जो मेरा यहाँ नोमेनक्लेचर है यह सिर्फ किस तक लिमिटेड है? ऑर्गेनिक एसिड तक सीमित है। हम यहाँ इस लेक्चर में इनऑर्गेनिक एसिड में इनऑर्गेनिक एनहाइड्राइड की बात नहीं करने वाले हैं। ओके, तो इतनी बात आप समझ गए। अब हम लोग आगे अपने क्लास को बढ़ाएं और समझें कि आखिर हम किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड के एक डेरिवेटिव एसिड एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एसिड एनहाइड्राइड किसे कहते हैं आप ये समझिए। जैसे देखिए CH3CO और ये हो गया H, ये मेरा एक ऑर्गेनिक एसिड हो गया। और इस ऑर्गेनिक एसिड को आप क्या जानते हैं? इस ऑर्गेनिक एसिड को आप एसिटिक एसिड कहते हैं। क्लियर? आप इसको क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं कॉमन नेम में, या आप इसे क्या कहते हैं? दो कार्बन है। तो मैंने अपने नोमेनक्लेचर में ये पहले पढ़ा दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर। तो इसमें दो कार्बन है तो इसका आयुपैक नेम क्या होगा? इथेनोइक एसिड। ओके, क्लियर? तो इथेनोइक एसिड हो गया। एक और हम मॉलिक्यूल इसी का लेते हैं। तो हमने क्या देखा? CH3CO और ये हमारा O और H। हमने यहाँ पर एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, एसिटिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल लिया और हमने क्या किया कि कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वह एजेंट होता है जो वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है? लॉस करवा देता है। तो हम यहाँ पर इन दोनों को क्या किए? कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल, हमने इन दोनों को P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, जो कि एक प्रकार का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, उसकी प्रेजेंस में मैंने इन दोनों से वाटर मॉलिक्यूल को क्या किया? रिमूव किया। तो मैंने पाया कि एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका OH और दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसका H, ये दोनों मिलकर क्या बनाया? H2O। और यहाँ किस रूप में रिमूव हो गया? H2O एक मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के हेल्प से। ओके, इस प्रकार से यह क्या कहलाएगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाएगा। अब हम देखते हैं क्या बनता है। तो हम CH3CO ओके O, और फिर हम यहाँ क्या देखते हैं? देखिए यहाँ से तो निकल गया है। फिर हम यहाँ क्या देखते हैं? CH3, फिर C और हमारा
क्या हुआ, यहाँ से तो हमारा निकल गया है, तो CO और हमारा ये ऐसे, तो ये हमारा ये और ये कंबाइंड हो गया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल कंबाइंड हो गए और एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ डिहाइड्रेटिंग एजेंट फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की हेल्प से। तो हम इसमें क्या पाएंगे इसको कि ये इसका नाम क्या होगा, ये हमारा हो गया एसिड एनहाइड्राइड। ओके, यानी ये है एसिड ही बट विदाउट वाटर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एसिड विदाउट वाटर, दैट मीन्स एसिड एनहाइड्राइड। हम इसको कैसे लिखते हैं, देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO। ओके, देखिए O फिर ये और फिर मेरा यहाँ पर CO और फिर ये CH3, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम अगर जनरल बात करें तो जनरल इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ R दे सकते हैं। ओके, R दे सकते हैं और यहाँ CO और O और फिर यहाँ पर CO और फिर R दे दिए, तो इस प्रकार से मेरा ये क्या हो गया, ये एसिड एनहाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला हो गया। हम इसको एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए RCO, तो हमने लिख दिया RCO कितनी बार, 2 बार। ओके, तो मैंने RCO 2 बार और फिर मैंने ऐसे लिख दिया, तो हमें एसिड एनहाइड्राइड को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, हम इस तरीके से अपनी बात एसिड एनहाइड्राइड को मेंटेन करते हैं। तो किसे कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, तो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास को हम क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। यानी एसिड एनहाइड्राइड दैट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच आर made of with the loss of a molecule of water with the combination of 2 molecule of carboxylic acid। ओके, तो ये हमारा क्लियर हो गया सभी लोगों को ये। अब चलिए हम लोग थोड़ी सी आगे बात करें। क्लियर, देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, एसिड एनहाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया है, तो RCOOCOR। ओके, अब हमने क्या देखा, यहां पर जो R और R है, ये जो दोनों ग्रुप है, ओके, जो दोनों ग्रुप ऑक्सीजन से क्या है, एक दूसरे से बॉन्डेड है। यदि दोनों क्या हो, सेम हो, ओके, दैट मीन्स हमारा ये दोनों क्या हो, सेम हो, तो हम लोग इस प्रकार की एसिड एनहाइड्राइड को क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड कहेंगे। ओके, सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड हम कहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो CH3COOCOCH3, ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड हो गया। ओके, सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड हो गया बिकॉज ऑफ यहाँ जो अल्काइल ग्रुप है इस एग्जांपल में ये दोनों क्या है, सेम है। एक और मैं अगर यहाँ बात करूं तो C6H6, ओके, ये बेंजीन रिंग वाली बात है, तो COOCO और C6H5, तो आपने क्या देखा है, ये सेम और ये सेम, दोनों यहाँ सेम है, तो हम इस प्रकार के जो एसिड एनहाइड्राइड होंगे उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड कहेंगे। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जब दो समान प्रकार के, जब दो सिमिलर कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, यानी जो एसिड एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन में जो दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड की पार्टिसिपेट करते हैं, यदि दोनों मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के सेम हो तो हम उसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड कहेंगे। देखिए यहाँ ये सेम मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ पार्टिसिपेट किया है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम, सो दैट जो दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के इन्वॉल्व होते हैं एसिड एनहाइड्राइड के फॉर्मेशन में, यदि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम हो तो हम सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। बट यहाँ पर एक और एग्जांपल देखिए, RCOOCO और यहाँ पर मैंने R डैश दे दिया,
ओके, अब एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि जब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो। जब एसिड एनहाइड्राइड में जब ये दोनों R और R' दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो तो हम इसको क्या कहेंगे, ASYMMETRI, सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड हम कहेंगे। ओके, एसिड एनहाइड्राइड हम कहेंगे, या हम इसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड भी हम कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं। क्लियर? तो हम इसका एग्जाम्पल क्या दें, इसके एग्जाम्पल में हम बात करेंगे। देखिए जैसे CH3CO, यहां आपने क्या देखा, ये मिथाइल ग्रुप है, और यहां क्या आपने देखा, ये इथाइल ग्रुप है। तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट हैं। इस प्रकार से हम इस प्रकार के एसिड एनहाइड्राइड को क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड कहेंगे। हम अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो जो एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है तो हम उसे एसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं, और जब हमारा दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम हो तो उसे हम जो उससे प्राप्त करते हैं एसिड एनहाइड्राइड, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड। तो क्लियर हो गया? ओके, तो किसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड? सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड वे एसिड एनहाइड्राइड है जिनका फॉर्मेशन दो सिमिलर कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है, उसे हम सिमेट्रिकल कहते हैं। और एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड, हम उस एसिड एनहाइड्राइड को कहते हैं जिसका फॉर्मेशन दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा होता है। ओके, तो हम उसे एसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड करते हैं। अब हम लोग इसके नोमेनक्लेचर की ओर बढ़ते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक ट्राइवियल सिस्टम की हम लोग बात कर लें, उसके बाद आयुपैक की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइवियल सिस्टम की ओर आते हैं। तो ट्राइवियल सिस्टम में हम क्या देखते हैं, ट्राइवियल सिस्टम में देखिए CH3CO, ओके, OH, ऐसे आप समझिए ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और HOCO CH3। तो आप क्या पाते हैं, ये एक एसिटिक एसिड है और ये भी एक एसिटिक एसिड है। ओके, और एक एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन और दूसरे एसिटिक एसिड का हाइड्रोक्सिल, ये दोनों कंबाइंड होता है। ओके, तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि एक H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो रहा है, निष्कासन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच आर सुटेबल फॉर दिस। ओके, तो हम क्या यहां पर देखेंगे, CH3CO, और यहां पर आइए O, फिर CO CH3। तो आप इसे क्या देखेंगे, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के सिमिलर हैं। इस तरह से ये जो मेरा एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ ये कैसा रहा, सिमेट्रिकल का हुआ। ओके, अब इसका हम ट्राइवियल सिस्टम में क्या नाम देंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग, इसका अगर हम ट्राइवियल सिस्टम में नाम देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाते हैं। तो इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ये है। तो हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को किस रूप में जानते हैं, एसिटिक एसिड के रूप में जानते हैं। किस रूप में, एसिटिक एसिड है, और ये भी मेरा क्या है, एसिटिक एसिड है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये एसिड है इस एसिड को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और इसके जगह पर हम क्या लगा देंगे, एनहाइड्राइड। तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। तो समझ में बात आई कि यदि आपको सिमेट्रिकल कार्बोक्सिलिक एसिड का, ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर नोमेनक्लेचर ट्राइवल सिस्टम में करना है तो नोमेनक्लेचर करने के लिए, यदि सिमेट्रिकल है तो नोमेनक्लेचर करने के लिए आप किस पर जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी जिससे ये बना है उससे एसिड हटा देंगे, और एसिड हटा करके हम क्या लिख देंगे, एनहाइड्राइड उसके जगह पर लिख देंगे। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, और यदि हम बात देखें तो हम लोग बात यहां पर भी आइए, जैसे देखिए CH3
CH2CO और O और H, ये मेरा क्या हो गया, प्रोपायोनिक एसिड हुआ। क्लियर, ध्यान से देखते चलिए, मैं कॉमन नेम लिख रहा हूं इस कार्बोक्सिलिक एसिड का, प्रोपायोनिक एसिड। हम एक और प्रोपायोनिक एसिड लिखते हैं, HO, फिर मैं CO, CH2, CH3, ये भी मेरा क्या हो गया, प्रोपायोनिक एसिड हो गया। ओके, प्रोपायोनिक एसिड। अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सी पूरा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोक्सी का हाइड्रोजन आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, जैसे P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इसकी सहायता से आपने एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया, तो क्या आपका बनने वाला है, CH3, देखिए CH2CO और फिर यहां देखिए OCO, CH2CH3। तो यहां पर आप देखिए इसका क्या नोमेनक्लेचर करेंगे। ओके, तो इसका देखिए, ये पहले एक बात याद रखिए कि जो मैं अभी नोमेनक्लेचर बता रहा हूं वो सिर्फ किसका बता रहा हूं, सिमेट्रिकल का, वो भी किसमें, ट्राइवल सिस्टम में। तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड। तो लिख डालिए क्या जी, प्रोपायोनिक एसिड हटाइए और क्या जोड़ दीजिए, एनहाइड्राइड। तो इतनी बातें समझ में आई कि यदि आपको सिमेट्रिकल ओपन चेन सेचुरेटेड मोनो एनहाइड्राइड का अगर ट्राइवल सिस्टम में नोमेनक्लेचर करना हो तो आप नोमेनक्लेचर में करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड पड़ जाएंगे और करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड जो वर्ड है वो हटा देंगे और उसके जगह पर क्या कर देंगे, एनहाइड्राइड आप जोड़ देंगे और इस तरीके से आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट होगा। एक और मैं अभी यहां पर बात बता देना चाहता हूं कि जो भी आपको एनहाइड्राइड प्राप्त होता है, यदि उस एनहाइड्राइड से आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं तो आपको करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। यानी जब आप दो मॉलिक्यूल कंबाइंड करके एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करवाते हैं, निकालते हैं, तो एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार से यदि एसिड एनहाइड्राइड से एक H2O मॉलिक्यूल ऐड इसमें कर देते हैं तो फिर आपका क्या मिल जाएगा, फिर आप ऐड कर लेते हैं प्लस, अगर कर देते हैं, अगर इसमें एक प्लस कर देते हैं H2O मॉलिक्यूल तो फिर आपको करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। यदि आप प्लस कर देते हैं इसमें एक मॉलिक्यूल तो प्लस मॉलिक्यूल इसमें H2O करने से आपको करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये बात समझ में आई कि जब दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के कंबाइंड होकर एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो उससे एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। परंतु यदि एसिड एनहाइड्राइड से में एक वाटर मॉलिक्यूल अगर ऐड कर दिया जाए तो आपको फिर से जो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिससे वो एनहाइड्राइड बना होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फिर से आपको प्राप्त हो जाता है। ओके, अब आइए हम लोग अभी तक बात किए सिमेट्रिकल कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राप्त एसिड एनहाइड्राइड यानी सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल दें, CH3CO और यहां पर हो गया OH, एक और देखिए H, ओके, O और आपका CO, फिर CH2CH3। क्लियर। अब आप ध्यान से देखेंगे यहां पर मैं प्लस लगा दे रहा हूं। ओके, ये एक आपका क्या है, एसिटिक एसिड है। ओके, कॉमन नेम, और ये आपका क्या है, 1 2 3, तो इसका कॉमन नेम क्या है, प्रोपायोनिक एसिड है। अब आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट की सहायता से आप इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल जब आप निकाल देते हैं तो ये दो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है वो कंबाइंड हो जाएगा और कंबाइंड होके CH3CO CO और CH2CH3 बन जाएगा। तो ये आपका एसिड एनहाइड्राइड हो गया। अब आप यहां देखिए कि इस एसिड एनहाइड्राइड के फॉर्मेशन में जो दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्टिसिपेट किए हैं, क्या दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल सिमिलर हैं? नहीं, एक क्या है, एक एसिटिक एसिड है और एक प्रोपायोनिक एसिड है। तो इस प्रकार के जो एसिड एनहाइड्राइड होंगे ये कौन से होंगे,
सिमेट्रिकल होंगे कि एसिमेट्रिकल होंगे? यस, एसिमेट्रिकल होंगे। ओके, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। इधर आप देखते हैं डिफरेंट है और इधर भी डिफरेंट है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड का एग्जाम्पल हो गया, जो दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के से अपना बने होते हैं। अब इसका नोमेनक्लेचर ट्राइवल सिस्टम में हम लोग देखें तो क्या करेंगे? ओके, तो आप इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका ये है और इसका ये है, तो आप क्या देखेंगे? ये दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को आप क्या करिए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए। तो अल्फाबेट में ए पहले आता है, प्रोपायनिक का पी बाद में आता है। तो आप लिखिए एसिटिक और फिर लिखिए प्रोपायोनिक, एसिटिक प्रोपायोनिक और फिर क्या दे दीजिए? एनहाइड्राइड। क्लियर? एसिटिक प्रोपायोनिक एनहाइड्राइड आपने दे दिया। अब एक और आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे देखिए CH3। ये समझ में बात आई कि ये एक एसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड है। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका फॉर्मेशन हुआ विदाउट वाटर, यानी कि एनहाइड्राइड ये रहा। अब इसका नोमेनक्लेचर हम ट्राइवल सिस्टम में करते हैं, तो हम किस आधार पर करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज करके एसिड हटाकर उसके जगह पर हम एनहाइड्राइड लगा देंगे। तो एसिटिक, प्रोपायनिक और एनहाइड्राइड। क्लियर? अब आइए एक और हम लोग एग्जाम्पल अपना देखें। CH3CO और ये हमारा हो गया OH, एसिटिक एसिड। और एक हम लोग देख लें कौन? एक हमारा HOCO, CH2, CH3। तो आप इसे किस रूप में जानते हैं? ये आपका हो गया एसिटिक एसिड। और आप इसे किस रूप में जानते हैं? बोलिए। 1 2 3 4 इसमें कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो गया? बोलिए। ब्यूटायरिक एसिड, BUTYRIC, ब्यूटायरिक एसिड इसका नाम हो गया। अब आप वाटर मॉलिक्यूल एक रिमूव कर दीजिए, तो वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने से ये एक किसका फॉर्मेशन करेगा? एसिड एनहाइड्राइड का, यानी ये एसिड विदाउट वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो विदाउट वाटर मॉलिक्यूल अब देखा जाए CH3CO और यहाँ पर OCO, CH2, तो ये एसिड विदाउट वाटर मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स एसिड एनहाइड्राइड है। अब ये जो एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ है दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड से हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? ये अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड है। अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, तो देखिए अल्फाबेट में दोनों को सजा दीजिए, एसिड हटाकर एनहाइड्राइड लिख दीजिए। तो एसिटिक और ब्यूटारिक, तो इसका नाम क्या होगा? एसिटिक। ओके, और फिर लिखिए BUTYRIC, ब्यूटारिक एनहाइड्राइड। तो शायद आपको मैंने बता दिया, कंप्लीट बातें समझा दिया कि जो एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिमेट्रिकल और दूसरा अनसिमेट्रिकल। और दोनों का नोमेनक्लेचर ट्राइवल सिस्टम में किस प्रकार से किया जाता है मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट समझा दिया। अब आइए हम लोग किस सिस्टम की बात करें नोमेनक्लेचर में? IUPAC सिस्टम की हम लोग बात करें। ओके, तो IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, IUPAC सिस्टम की हम लोग बात करें। किसकी? एसिड एनहाइड्राइड की। ओके, एसिड एनहाइड्राइड की। तो आप जानते हैं कि एसिड एनहाइड्राइड के लिए प्रीफिक्स क्या लगता है? तो प्रीफिक्स इसका कुछ नहीं होता है। ओके, प्रीफिक्स इसका नन होता है, कुछ नहीं होता है। और इसका सफिक्स क्या होता है? इसका सफिक्स आप जानते हैं, मैंने बताया है आपको, इसका सफिक्स होता है ओइक। यस, ओइक एनहाइड्राइड। समझ गए आप कि एसिड एनहाइड्राइड का कोई प्रीफिक्स नहीं होता है। सफिक्स इसका क्या होता है? इस फंक्शन रूप के लिए क्या सफिक्स होता है? तो इसके लिए सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। और इसका क्या फंक्शन रूप है? CO। ये फंक्शन रूप हो गया। और इस फंक्शन रूप का कोई प्रीफिक्स नहीं, इस फंक्शन ग्रुप के लिए हम सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड हम यूज करते हैं। और इसका नोमेनक्लेचर हम किस रूप में करते हैं? LK
एल्केनोइक एनहाइड्राइड के रूप में हम करते हैं। ओके, देखिए ओइक और यहाँ क्या एनहाइड्राइड, तो ओइक एनहाइड्राइड के रूप में हम करते हैं। आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। CH3CO OCO और CH3। अब इसका आयुपैक नेम क्या होगा बताइए। तो आयुपैक नेम इसका क्या होगा, तो आयुपैक नेम में हमने तो पहले बता दिया सफिक्स क्या होगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड के रूप में। तो इसमें कितने कार्बन है, ओके बताइए। हाँ, ये सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड है, तो इसमें कितने का ये कार्बन है, 2। इसमें भी कितने, 2। तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ETH, ओके, और ETHANE, ओके। तो इथेन, और इथेन में से हम क्या लगा देंगे, ओइक, और लिख देंगे एनहाइड्राइड, ओके। यानी हमने क्या यहां पर कर दिया, हमने यहाँ पर सिमेट्रिकल जो एसिड एनहाइड्राइड रहा उसका नोमेनक्लेचर एल्केनोइक एनहाइड्राइड के रूप में कर दिया। तो इथेनोइक 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 एनहाइड्राइड, ओके। ये कब की बात हमारी होगी, जब हमारा सिमेट्रिकल हो, तभी हम एल्केनोइक एनहाइड्राइड के रूप में आयुपैक नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 हमारा CO OCO CH2 CH3, यहाँ पर देखिए सेम, और यहाँ पर भी ये सेम है, यानी ये सिमेट्रिकल है। तो 1 2 3 यहाँ पर कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आप एल्केन का क्या नाम लिखते हैं, तो आप लिखते हैं प्रोपेन लिखते हैं, ओके। और इसका क्या सफिक्स यूज करेंगे, ये भी प्रोपेन, इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन प्रोपेन। और इसमें से इसका सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड, तो ई हटाइए और क्या लिखिए, ओइक एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड का दिया है, जो उसके करस्पॉन्डिंग एल्केन से हम लोग बात करेंगे। और एल्केन से क्या हमने हटाया, एल्केन से हमने ई हटाकर ओइक एनहाइड्राइड सफिक्स इसका जोड़ दिया, जो इस प्रकार से हमारा नोमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ, ओके। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट, अब इसके बारे में आगे चलते हैं, बात करते हैं, थोड़ा जटिल एग्जाम्पल देखा जाए। अब चलिए हम लोग CH3, ऐसे देखिए CH3 CO OCO और CH2 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 CH3। अब आप बताइए इसका हम लोग नोमेनक्लेचर किस रूप में करेंगे, क्या ये सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड है, नहीं है। हमने अभी क्या बताया था कि जो सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड होगा, जो सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड होगा उसका हम नोमेनक्लेचर किस रूप में करते हैं, एल्केनोइक एनहाइड्राइड के रूप में हम करते हैं। लेकिन हम अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर किस रूप में करते हैं, हम एल्केनोइक एनहाइड्राइड के रूप में करते हैं। तो यहां आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड है उसका हम एल्केनोइक एनहाइड्राइड के रूप में करेंगे, और जो अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड है उसका हम लोग आयुपैक नोमेनक्लेचर एल्केनोइक एनहाइड्राइड के रूप में करते हैं। कैसे, तो आप इसका नोमेनक्लेचर करने के पहले आप इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल दीजिए, ओके। आप इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए एक इसमें वाटर मॉलिक्यूल डालिए। तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें जब डालिएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपने कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप दीजिए CH3CO और O, और यहाँ H एक जोड़ दीजिए, A हो गया, प्लस एक दूसरा कौन मिलेगा, तो दूसरा मिलेगा आपका CO यानी H2O का एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पर कंबाइंड कर दिया। आप जानते हैं आप H2O को HOH भी समझने के लिए लिख सकते हैं, तो इसका H यहाँ पर कंबाइंड हो गया, यहाँ OH बचा, तो CO, ओके।
और फिर CH2 CH2 CH3 और यहाँ जो CO है बचा हुआ OH आप ऐड कर दीजिए, तो ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। यानी जो ये अनसिमेट्रिकल जो एसिड एनहाइड्राइड हुआ, इस अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर को समझने के लिए आप इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। तो जो ऐड करिएगा तब आपको करस्पॉन्डिंग 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड से के प्राप्त होंगे। अभी इसका नाम आप रखिए 1 और 2, इसका नाम आयुपैक क्या है, इथेनोइक एसिड। क्लियर। और इसका क्या नाम है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो 4 है तो ब्यूटेनोइक एसिड। यानी ये जो एसिड एनहाइड्राइड है, एक वाटर मॉलिक्यूल आपने ऐड किया तो ये अपनी करस्पॉन्डिंग 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। फिर आप इनसे एक वाटर मॉलिक्यूल दोनों से निकाल लीजिए तो बदल जाएगा। यानी आप इससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करिए तो आपको एसिड एनहाइड्राइड मिलेगा, और एसिड एनहाइड्राइड में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए तो फिर आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे, जिससे उस एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये समझ गए। अब इसका नाम आप रखने के लिए रेडी हैं। इस एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन इसी 2 मॉलिक्यूल से कार्बोक्सिलिक एसिड से हुआ है, ये और ये। अब आप इनको अल्फाबेट में सजाइए। इथेनोइक में E और ये B, कौन पहले आएगा, यस बोलिए, B अल्फाबेट में पहले आएगा और E बाद में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोइक लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, हम इथेनोइक लिखेंगे। ब्यूटेनोइक इथेनोइक एसिड हटा दीजिए और क्या जोड़ दीजिए, एनहाइड्राइड आप जोड़ दीजिए। तो क्या हो गया, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। देखिए एल्केनोइक एनहाइड्राइड हो गया। यानी आपने सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर एल्केनोइक एनहाइड्राइड के रूप में किया, और अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर एल्केनोइक एनहाइड्राइड के रूप में किया, जिसमें आपने किस ऑर्डर को फॉलो किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया। तो समझ में आया बात। ओके, अगर आप इसका डायरेक्ट नोमेनक्लेचर कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर दीजिए कि यस ये इथेनोइक एसिड से है और ये क्या है, ब्यूटेनोइक। तो ब्यूटेनोइक पहले आएगा अल्फाबेट में, ब्यूटेनोइक इथेनोइक और एसिड न लिखकर एनहाइड्राइड लिख दीजिए। और यदि आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर आप इसमें ये प्रक्रिया आप कर लीजिए कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड करिए, और जो आपको करस्पॉन्डिंग 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का प्राप्त हो, उससे एसिड हटाकर जो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसको अल्फाबेट में सजाकर आप एनहाइड्राइड उसके साथ जोड़ दीजिए एल्केनोइक एनहाइड्राइड के रूप में। अगले एग्जाम्पल की ओर हम लोग आइए बढ़ते हैं। इजी है काफी, नोमेनक्लेचर के बहुत सारे कंसेप्ट मैंने बताया, बहुत सारे लेक्चर मेरे हैं उपलब्ध, आप शुरू से देखेंगे तो समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग CH3 क्या दे दें, CH, चलिए ऐसे दिया जाए थोड़ा सा, C बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में तो बाद में, पहले स्केलेटल में दे दिया जाए। ओके, ओके CO और फिर आपका C। क्लियर। आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आप देखिए डायरेक्ट आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 है तो ये क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग ब्यूटेनोइक एसिड है। क्लियर। और इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 मतलब क्या, हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर। अगर इतने में दिक्कत हो तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करिए और फिर C 4 हुआ, यस O, और फिर यहाँ पर O है, एक H यहाँ इसका वाला डाल दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, ये ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। और फिर यही कहानी यहाँ करिए, CO और यहाँ H आपने ऐड किया था, यहाँ पर क्या कर दीजिए, OH ऐड कर दीजिए। ओके, तो ये 2 मॉलिक्यूल आपके मिलने वाले हैं।
फिर 1 2 3 4 5, कितना 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका क्या हो गया, हेक्सेनोइक एसिड हो गया। यानी ये ब्यूटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड दोनों मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन किया है, और वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से मुझे एक एसिड एनहाइड्राइड मिला है। अब इसका हम नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, आईयूपैक में एल्केनोइक एनहाइड्राइड। पहले आप देखिए इसको अल्फाबेट में सजाइए, तो अल्फाबेट में कौन आएगा, बी आएगा कि एच आएगा, यस बी आएगा। तो लिखिए आप पहले ब्यूटेनोइक हेक्सेनोइक, ब्यूटेनोइक हेक्सेनोइक एनहाइड्राइड, इतनी बातें समझ में आ गई। ब्यूटेनोइक हेक्सेनोइक एनहाइड्राइड यानी एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ओके, अब चलिए हम लोग अगले और एग्जाम्पल को थोड़ा सा अपना जटिल बनाएं। इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड की एंट्री दे दें, 1 2 3, चलिए हम यहाँ पर ऐसे दे दें। ओके, ओके, और यहाँ पर हमने दे दिया ऐसे। एसिड एनहाइड्राइड है, फंक्शन रूप आप देखिए, दिख रहा है एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शन रूप, यही ना है एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शन रूप। ओके, यही है एसिड एनहाइड्राइड का, तो ये फंक्शन रूप दिख रहा है। अब इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया, तो आप इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, भूल जाइए कि यहाँ पर आप यहाँ पर क्या मानिए कि ये एक यहाँ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड है मान लीजिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आप मान लीजिए तो क्या होगा, अगर आप, चलिए ऐसे थोड़ा सा हम लोग ऐसे दे दें, इसको मिले हम इसको ऐसे दे दें, एक आप H2O मॉलिक्यूल इंटर कर दीजिए, तो 1 2 3 4 CO, ओके, और यहाँ पर O और यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और प्लस में OH आप ऐड कर दीजिए, तो CO और यहाँ वाला OH, तो HO और फिर ये C, तो इसका क्या नाम हुआ, आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर आपको मैंने पढ़ा दिया है। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कार्बन, एक आपका ये पहला हुआ 1 नंबर 2 नंबर, फंक्शन ग्रुप का कार्बन टर्मिनल फंक्शन ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और कितने पर डबल बॉन्ड है 2, ब्यूट 2 इन, और फिर इसका सफिक्स क्या होता है ओइक एसिड, तो ओइक एसिड लगाने के पहले आप ई लेटर हटाएंगे, ब्यूट 2 इनोइक एसिड इसका नाम हो गया। और इसका क्या नाम हो गया, 2 कार्बन है तो इथ रूट यूज करेंगे, इथ, ओके, और AN, ओके, ई हटा के ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, यानी ब्यूटेन 2 इनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इन्हीं दोनों से ये आपका एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इनको उतार दीजिए, एसिड एसिड हटा दीजिए और एनहाइड्राइड जोड़ दीजिए, तो अल्फाबेट आपको दिखना पड़ेगा। अब बी फॉर ब्यूट, ई, तो आपका कौन आएगा, अल्फाबेट में पहले ही आएगा, तो आप लिखिए ब्यूट 2 इनोइक एसिड नहीं लिखना है, ब्यूट 2 इनोइक, और फिर क्या लिखना है ETHANOIC, इथेनोइक, यानी देखिए एल्केनोइक, एल्केनोइक, और फिर क्या एनहाइड्राइड। बात समझ में आई, समझ गए, यानी जो आपका एसिड एनहाइड्राइड जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है उस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम रखिए, और आप नाम रख के उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा के एसिड जो वर्ड है वो हटा के एनहाइड्राइड दे दीजिए, तो इस एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन ब्यूट 2 इनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड से हुआ। एसिड एसिड हटा दिया मैंने, अल्फाबेट में इनको सजा दिया और लिख दिया एनहाइड्राइड, हो गया। ओके, समझ में आया, नोट कर लीजिए आप लोग, कर लिए, मिटा देता हूं। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये नोमेनक्लेचर है, आपको बिना प्रैक्टिस किए हुए आने वाला नहीं है। कुछ लोग कमेंट करते हैं बीच बीच में लेक्चर से, तो उनकी कमेंट से मुझे समझ में ये आता है कि उन्होंने मेरे जो प्रीवियस लेक्चर हैं नोमेनक्लेचर के, उन्होंने शायद देखा ही नहीं होता है, क्योंकि बड़ी मामूली बात पूछते हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया होता है। तो इसलिए अगर आप नोमेनक्लेचर को शुरू से, जो मेरा लेक्चर 1 है
उसे यदि आप नहीं देखते हैं तो फिर आपको नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आने वाला है। यहाँ तक आपको दिक्कत हो जाएगा कि प्रीफिक्स किसे कहते हैं और सफिक्स किसे कहते हैं। ओके, तो अब आप आइए यहाँ पर, ओके, CO आप बताएंगे इसका नाम क्या होगा, बताएंगे? तो आप यहाँ पर देखिए, अगर ये न होता, भूल जाइए, ये न होता, ये साइड करिए, H होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो इसका नाम हम क्या रखते? साइक्लोहेक्सेन। डायरेक्ट टर्मिनल फंक्शन रूप रिंग से जुड़ा है तो साइक्लोहेक्सेन। ओके, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, यही यूज करेंगे। अब चलिए, ये भी सेम है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये सिमेट्रिकल है, तो आप लिख डालिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक्चुअली जो मैंने अभी बोला ना कि ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली इसका जो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका करस्पॉन्डिंग, और इसका भी करस्पॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल ओवर ये मॉलिक्यूल नहीं है। अब ये सिमेट्रिकल है तो हम क्या नाम रखेंगे? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे? लिख देंगे एनहाइड्राइड, लिख देंगे। तो इस तरीके से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नोमेनक्लेचर हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इतनी बातें समझ में आई? ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एसिड एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर कंप्लीट समझ में आ चुका होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे? ब्रांच में ब्रांच जोड़ सकते हैं। ओके, और कुछ हम नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जोड़ सकते हैं, तो और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, रुकिए, हम एक एग्जाम्पल और देना चाहेंगे, रुकिए आप, थोड़ा वीडियो तो लंबा हो जाएगा बट आप एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। यस, क्या आप इसका नाम रख सकते हैं? रख सकते हैं। फंक्शन ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड का, तो आप सबसे पहले इसको मानिए ना कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये नंबर 1 कार्बन है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। तो नोमेनक्लेचर करिए, इसका क्या नोमेनक्लेचर होगा? ओके, इसका होगा 3/2 मिथाइल है, तो 3 क्या होगा? डाई मिथाइल। ओके, 1 2 3 3 पर ये CH3 है, CH3 है, पेरेंट चेन आपका हो गया, तो 3 डाई मिथाइल, और ये 1 2 3 4 क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड। यानी इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड है। अब इसका चलिए करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 2 और 3, तो इसका क्या होगा? 2 नंबर पर एक मिथाइल है, CH3, देखिए, तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल, और ये क्या? प्रोपेनोइक एसिड। ओके, समझ में आया? तो इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड है, और इसका है 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब हम लोग क्या करें? ये तो मैंने समझाने के लिए ऊपर ऐसे लिखा है। अब दोनों को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सजा दीजिए। तो अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूएंट में नहीं लिया जाता है, तो पहले M, और यहाँ पर ये ब्यूट है, सॉरी, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ब्यूट, और यहाँ प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइक, तो क्या होगा? AB पहले ही आएगा, तो इसका नाम पहले हम लिखेंगे 3 डाई मिथाइल, ओके, ब्यूटेनोइक, लिख दिया मैंने, एसिड हटा दिया, और इसमें फिर लिखा 2 मिथाइल, ओके, 2 मिथाइल, क्या लिखे हम? प्रोपेनोइक, और एसिड हटाकर मैंने क्या लिख दिया? एनहाइड्राइड।
ओके, तो इसका नाम क्या हो गया, देखिए एल्केनोइक 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 एनहाइड्राइड के रूप में हो गया। तो इसका करस्पॉन्डिंग अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सीधे आप इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करिए जो इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, उस करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर करिए, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर करिए एक वाटर मॉलिक्यूल के ऐड करने से, और फिर जो नोमेनक्लेचर आपको बनता है उसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर पर एसिड हटाकर एनहाइड्राइड जोड़ दीजिए, और इस तरीके से आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ एसिड एनहाइड्राइड का। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। ओके, गुड बाय, जय हिंद।